का इंटरेक्शन होता रहे, ऐसा ना हो कि बस मैं वन वे बात करता रहूं और आप लोगों को मेरी बातों में ना बोरियत लगे, कुछ लोग भाग जाएं। इसलिए ना इंटरेक्शन बीच बीच में करने के लिए कुछ कुछ लोगों को एनकरेज करने का बीच बीच में मौका देते हैं। तो देखिए, एटीट्यूड की ही बात है दुनिया में कि हम किसी चीज के लिए बोलते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा और किसी चीज के लिए बोलते हैं कि होगा। आप सब लोगों को एक बीच में पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इस पिक्चर को आप देखिए, यहां लिखा है जस्ट डू नथिंग, कुछ मत करो, और यहां लिखा है इट इज इम्पॉसिबल। बस एटीट्यूड थोड़ा चेंज करो और दोनों पिक्चर को जोड़ दो, तो देखना क्या हो जाता है। जस्ट डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। पहले क्या था, ध्यान दीजिए। पहले क्या था, जस्ट डू नथिंग, कुछ मत करो, और इट इज इम्पॉसिबल। ये भी एटीट्यूड है, और ये भी एटीट्यूड है कि दोनों पिक्चर को जब हम जोड़ के देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जस्ट डू जस्ट इट, डू इट, नथिंग इज नथिंग। इम्पॉसिबल। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हमारा दिमाग हमारे से ना खेल खेलता रहता है हमेशा। हमारा जो दिमाग है, भगवान ने जो हमारा दिमाग बनाया है, मन बनाया है, एक्चुअली सबसे बड़ा दुश्मन अगर आपका कोई है तो वो कोई किसी घर में रहने वाला आदमी नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अगर आप उसकी पहचान कर सकें तो वो है आपकी बॉडी में रहने वाला आपका मन। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मन नहीं है, मूड नहीं है, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा तो होता ही रहता है, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सब बातें भी हमारे मन से ही आती हैं। और जो विजेता होते हैं उनके मन में भी बातें वही आती हैं। तो यानी माइंडसेट, माइंडसेट जो है, अगर आप अच्छा दमदार बना लेंगे, आप अपने आप को बाध्य कर देंगे कि यार मैं किसी भी चीज पे इस काम को करूंगा तो जरूर होगा। तो एटीट्यूड कहाँ कहाँ अच्छा रखना है साथियों? एटीट्यूड रखना है कंपनी के प्रति, कंपनी के प्रति, कंपनी के प्रति हमेशा अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। इतना बड़ा फंक्शन होने के बावजूद भी एक आदमी का पैकेज 3-4 दिन लेट हो गया था किसी कारण। मेरे पास फोन आया, मैंने उसको बोला यार कुछ कारण से हो गया होगा, तो वो कंपनी के प्रति नेगेटिव हो गया बात बंदा। 1 लाख का फंक्शन देख के भी आया है, 2-3 दिन पैकेज अगर किसी कारण से लेट हो गया, पट्टा नाराज हो गया यार वो। बताओ, उसका एटीट्यूड सही रखने के लिए तो रजत वर्मा जी ने 10 करोड़ से ज्यादा रुपए फूक दिए, पट्टा फिर भी सही नहीं रह पा रहा है। अभी क्या करेंगे? ऐसे आदमी को क्या गोली दें, क्या दवाई दें, क्या पूछें? तो इसका मतलब क्या है? मतलब है सारा का सारा माइंडसेट और आपका एटीट्यूड। साथियों, एटीट्यूड सिस्टम के प्रति, क्या यार सिस्टम में क्या हो रहा है, सिस्टम के प्रति अगर एटीट्यूड अच्छा होगा तो आप अपने वेन्यू को अपना मानेंगे, प्लान को अपना मानेंगे, ईमानदारी रखेंगे अपने लिए कि भैया मेरे को जो फॉर्म भरने की जिम्मेदारी मेरे सीनियर ने दी है, मेरी जिम्मेदारी के कारण ही मेरा वेन्यू यहां पर रन करेगा, मेरा वेन्यू यहां पर चलेगा। वो जो अपनापन लाएंगे, वो सिस्टम के प्रति आपका एटीट्यूड दिखाएगा। अपलाइन के प्रति उसकी किस तरीके से बात माननी है, क्या करना है, समय की किस तरीके से वैल्यू करनी है, उसके प्रति आपका एटीट्यूड, टीम के प्रति आपका एटीट्यूड, काम के प्रति आपका एटीट्यूड, कोलाइन के प्रति एटीट्यूड। कई लोग कोलाइन से दोस्ती दोस्ती खेलने लग जाते हैं, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई कोलाइन से कोई जिनका काम नहीं है, कोलाइन से कोई जिनका मतलब नहीं है, लेकिन क्या करते हैं पट्टे, 2 कोलाइन बैठ के अपने एक सीनियर अपलाइन की बुराई कर रहे होते हैं कि तूने यार ये देखा, तूने वो देखा, तूने ऐसे किया, तूने वैसे किया, उन्होंने वैसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। कोलाइन से कोई भी आपको किस तरीके का संबंध रखना है, ये आपकी सूझबूझ होनी चाहिए। कोलाइन से सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट हो सकते हो, कोलाइन से सिर्फ और सिर्फ हाय बाय, बस इतना आपको रखना है। तो कोलाइन के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए, प्रोडक्ट के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए, सेमिनार के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए, इस बात का हम सब लोगों को बहुत ही ईमानदारी से प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। मैं आपको ला रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के ऊपर साथियों। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये इंपॉर्टेंट बात है, आइंस्टीन से आपने बोला है आई कैन इज 100 टाइम मोर इंपॉर्टेंट देन आई क्यू। बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपके मन में ये बात आ जाती है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो ये 100 गुना आपके आईक्यू से ज्यादा है, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हों। इंटेलिजेंट होने से किसी काम को करने का कोई लेना देना है ही नहीं। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग ही किसी काम को नहीं करते।
और सबसे पागल लोग ही बड़े बड़े इतिहास बनाते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं। तो बहुत इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है। और सबसे इंटेलिजेंट आदमी, इनका आईक्यू जो था इस धरती पे सबसे ज्यादा था अभी तक का, वो आदमी क्या बोल रहा है? आई कैन, यानी मैं कर सकता हूं, ये वर्ड इज 100 टाइम मोर इंपॉर्टेंट देन योर आईक्यू। यानी आपकी बुद्धिमानी से 100 टाइम मोर देन, ये दमदार वर्ड है। बस आप अपने मन में ये बोल दीजिए मैं इस काम को कर सकता हूं। तो आज मैं आपको सिर्फ करने के लिए तैयार कर रहा हूं, करने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं, करने के लिए आपका बिलीव ला रहा हूं। एक और बहुत अच्छी बात लिखी है, यू कांट गो टू द बैंक एंड डिपॉजिट योर एक्सक्यूजेस। आप कभी बैंक नहीं जा सकते और अपने बहानों को जमा नहीं करवा सकते। ये बिल्कुल वैसी ही बात लिखी है जो हम लोग बोलते रहते हैं आपसे, कि आप कभी भी बहाने बना सकते हो या आप पैसे बना सकते हो। तो पैसे जो बनाओगे उसको तो बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन क्या पैसे के विपरीत जो बहाने बना रहे हो, क्या आप अपने बहानों को कभी बैंक में डिपॉजिट करा के आ सकते हो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले बुरे वक्त के लिए, आने वाले समय के लिए? इसका मतलब क्या है? आज से एक कसम खा लीजिए, कान पे हाथ लगाइए, बहाना नहीं बनाऊंगा, कोई भी बहाना नहीं बनाऊंगा। बहाने जो मन से बनाता हूं, कई लोग कम बीमार होते हैं, ज्यादा बीमार होने का बहाना बनाते हैं। कई लोग ज्यादा सोने का बहाना बनाते हैं। कई लोग बिजी कम होते हैं लेकिन ज्यादा बिजी होने का बहाना बनाते हैं। कई लोग कुछ बहाना बनाते हैं, कई लोग उम्र का बहाना बनाते हैं कि मैं बड़ा बहुत हूं। कई लोग उम्र का बहाना छोटा, मैं बोला मेरी उम्र बहुत कम है। हर बंदे के पास अपने अपने हिसाब से बहाने हैं। और बहानों को आप कभी भी किसी भी बैंक में जमा नहीं करवा सकते साथियों। इसका मतलब बहानों के विपरीत जो बनता है उसको बैंक में जमा कर सकते हैं, उसका नाम है पैसा। पैसा बनता है, उसको जमा करा सकते हो। अब बात करेंगे कि टारगेट कैसे जीता जा सकता है। सबसे पहले मैंने बात की आपके फेथ की, कि आप जीत सकते हो, ये अब अंदर से भावना लाइए। मेक अ प्लान विद अ प्लान, आप अपने प्लान के साथ बैठिए, रोज के वर्किंग आवर निकालिए, कितने बीवी की रोज जरूरत है वो निकालिए, कैसे मिलेगा वो निकालिए, वेन्यू में कितने लोग लाएंगे वो निकालिए। पूरा कॉपी पेन पर आप उसको पहले क्लियर करिए कि किस तरीके से आप टारगेट में मेहनत करेंगे। रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल्स, अपने ऑब्स्टिकल्स जो हैं, आने वाली बाधाएं जो हैं आपकी जिंदगी में, उनको खत्म करने की कोशिश करिए। आम आदमी की जिंदगी में दो तीन ही बाधाएं रहती हैं। सबसे पहले समय नहीं है, तो समय किसी के पास भी नहीं है, मोदी जी के पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। तो समय को मैनेज करने के रास्ते निकालिए। समय कैसे मैनेज किया जा सकता है उसके तरीके निकालिए। और फिर पैसा, मनी और पैसा। कई लोगों के पास पैसे नहीं है, सर पेट्रोल कहाँ से डालूं, सर काम कैसे करूं, सर समय वहां जाऊं तो कैसे जाऊं? पैसे के लिए हमारी कंपनी ने एक बहुत अच्छा मौका दिया हुआ है। आप हमारी कंपनी से कुछ रीपरचेज करिए, 1000 2000 का कुछ प्रोडक्ट मंगाइए, उसको एसएसपी पे मंगाइए और एमआरपी पे लोगों को प्रोवाइड कराइए। एमआरपी पे प्रोवाइड करा के बीच का जो पैसा है पेट्रोल पानी के लिए, 100 200 500 1000 रुपया डेली कमाने की कुछ ना कुछ दिमाग लगाइए। कुछ दिन नहीं कमा पाएंगे लेकिन आप फोकस करेंगे तो कमाना सीख जाएंगे। बहुत सारे हमारे लोग हैं टीम में जो कि रीपरचेज का प्रोडक्ट मंगाते हैं और रीपरचेज का प्रोडक्ट मंगा के लोगों को देते हैं। उसमें किसी में 50 रुपया, किसी में 100 रुपया, किसी में 150 रुपया, किसी में 200 रुपया। ईमानदारी से पैसे कमाने की कोशिश करिए। काफी सारे लोग जो इधर उधर करते हैं, कुछ नाटकबाजी करते हैं, कुछ फॉर्म वॉर्म के पैसे रखते हैं, कुछ उल्टा सीधा करते हैं, वो सब मत करिए, क्योंकि गलत काम करने से आपकी आत्मा पे स्क्रैच लग जाता है और आत्मा मलिन हो जाती है। और मलिन आत्मा कभी अमीर नहीं हो सकती जिंदगी में, दमदार आत्मा ही अमीर हो पाएगी। तो मेक पेंडिंग ऑल अदर टास्क, अपने जो टास्क हैं उनको, पेंडिंग टास्कों को पूरा करिए। कोई आपको बिजली का बिल भरना है, घर का कोई काम है, कुछ नाटक है, तो हफ्ते में सिर्फ 1 2 4 घंटे का टाइम निकालिए, लिख के रखिए अपने घर के कामों को, और उन कामों को अलग से निपटा लीजिए। कि भाई मेरे को एक दिन का, आधा दिन का समय चाहिएगा, उसी दिन मैं बिजली का बिल भर दूंगा, उसी दिन सिलेंडर भरवा लूंगा, उसी दिन बाकी काम कर लूंगा। मैं ये सब ऐसे ही अपने मन से बता रहा हूं, मैं ये कोई काम नहीं करता, कभी भी मैं जिंदगी में नहीं किए और जीते जी कभी करूंगा भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये काम मेरे को इस धरती पर कोई करवा ही नहीं सकता है। किसी की हिम्मत ही नहीं है जो मेरे से सिलेंडर भरवा ले, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे से दूध मंगवा ले, किसी की हिम्मत नहीं है इस धरती पे जो मेरे से छोटे काम करवा ले, क्योंकि मैं महान काम करने के लिए पैदा हुआ हूं।
बड़े काम करने के लिए। ये कोहली वोली भी नहीं करते होंगे, बाबा रामदेव नहीं करते होंगे, कोई धोनी नहीं करता होगा, तो मैं कोई कम हूं क्या उनसे? मैं ये कभी बकवास काम कभी भी नहीं करूंगा। मुझे चाहे इन बकवास कामों के लिए 200 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़े, 300 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़े, 500 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़े। जब मेरे पास पैसे नहीं थे मैं तब भी ये काम नहीं करता था, आज पैसे हैं तब भी नहीं करूंगा। इस धरती पे मैं कभी भी सिलेंडर भरवाने, दूध लाने, बिल भरने, फालतू कामों को करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मेरा तो खुद का ये रूल है। टेल टू ऑल फैमिली, टीम एंड फ्रेंड्स, सबको बता दो, अपनी परिवार में बता दो कि मैं टारगेट जीतने वाला हूं। टीम को बता दो इस बार मैं किसी भी कीमत पर टारगेट जीतूंगा। आपका फेथ तभी तो बनेगा, आप अपने पीछे टाइगर तभी तो लगाएंगे। आप अपने फ्रेंडों को बता दीजिए यार इस बार स्टार क्रूज पर जाने वाला हूं, जुलाई में टारगेट जीतूंगा, अगस्त सितंबर में लेके जाएगी कंपनी, मैं तेरे को डेफिनेटली वहां से फोटो भेजूंगा, सेल्फी लेके भेजूंगा, मैं तेरे को वहां की फीलिंग बताऊंगा। मतलब इस तरीके से भरोसे के साथ बात करिए कि कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, धरती इधर से उधर हो जाए, मेरा क्रूज पे जाना तय है। और यह काम आप कब कर पाएंगे? जब आप अपनी फैमिली, अपनी टीम, अपने फ्रेंड्स को बोल देंगे। ना बोलने वाले लोग हमेशा कायर होते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, कायर होते हैं वो लोग। मैं आपको बोल रहा हूं, वादा कर रहा हूं, 50 लाख रुपया महीना कमा के दिखाऊंगा इस बिजनेस से आपको। आने वाले कुछ चंद महीनों में मैं आपको 50 लाख रुपए महीना की इनकम लगातार मेरे खाते में घुस रही है, ये मैं कमा के दिखाऊंगा। मैंने आज तक बहुत सारी बातें करी हैं, उसको पूरा करके दिखाया है। ये भी बात जो मैं आपके सामने बार बार बोल रहा हूं, ये मेरा टारगेट है, लक्ष्य है, दीवानापन है, पागलपन है, जुनून है, जज्बा है, मेरी दीवानगी है, इसको किसी भी कीमत पर पूरा करके दिखाऊंगा। मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनाइए कि किन लोगों से मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनवाइए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे लाएं। रॉ मटेरियल की व्यवस्था करिए, जब तक रॉ मटेरियल ही नहीं है तो टारगेट कैसे जीतेंगे? तो रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल निकालते रहिए। प्रैक्टिस इनविटेशन, खुद इनविटेशन करने जाइए, अपने लोगों के साथ इनविटेशन करने जाइए। इनविटेशन को आंदोलन बनाइए, इनविटेशन के लिए ज्यादा लोगों की क्लास लीजिए, इनविटेशन को अलग तरीके से सिखाइए लोगों को। इनविटेशन पर जा जाके प्री स्पीच पूरी डिसाइड कर लीजिए कि हम क्या बात बोलेंगे। आप कोई ना कोई स्क्रिप्ट बना लीजिए अपनी, क्योंकि बिना अच्छी स्क्रिप्ट के कोई भी पिक्चर हिट नहीं हो सकती साथी, और बिना स्क्रिप्ट के एक अच्छा इनविटेशन भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप इनविटेशन करिए, फोकस करिए कि किस तरीके से होगा। मेक इनविटेशन, फिर इनविटेशन करिए। सो द प्लान, प्लानों की बाढ़ ला दीजिए, बहुत दमदार तरीके से, धुआंधार तरीके से ज्यादा प्लान दिखाइए। मैटर नहीं करता कि कोई आपकी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। भैया पहला प्लान हमेशा आपका खराब रहेगा तीसरे प्लान से, तीसरा प्लान खराब रहेगा आपके जीवन के 7वें प्लान से, 7वां प्लान आपका खराब रहेगा 10वें प्लान से। और जब आप 10 प्लान, 12 प्लान, 15 प्लान अपने जीवन में दिखाने लग जाओगे, इसके बाद आपके प्लान हमेशा बेहतर 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 और बेहतर होते रहेंगे। आपके प्लान बहुत ही जबरदस्त होते रहेंगे। इसका मतलब है प्लान दिखाने की प्रैक्टिस करिए हमारे बिजनेस में, फिर फॉलो अप करवाइए अपने अपलाइन से अगर आपको नहीं आता है, नहीं तो खुद करने की कोशिश करिए। और गेट स्टार्टेड, बंदा जो आया है उसको प्रॉपर स्टार्ट कैसे करवाएं, प्रॉपर उसका चेक कैसे बनवाएं, प्रॉपर जल्दी से जल्दी उसकी लिस्ट कैसे बनवाएं, प्रॉपर मोटिवेटेड कैसे रखें, 8 स्टेप ट्रेनिंग में कैसे लाया जाए, इसका पूरा दिमाग लगाते रहिए। आज मैं करीब 25-26 स्लाइडें पूरी करूंगा, बाकी की स्लाइडें हम लोग कल पूरी करेंगे। तो एक काम को 1000 बार करो, जीतना है तो तपस्या करो, ये लिखा है। यानी एक काम को जो लोग 1000 बार करते हैं, हजारों बार लगातार लगातार करते रहते हैं, वो लोग उस काम के महारथी बन जाते हैं। आपको इनविटेशन का महारथी बनना है, बार बार करते रहिए। प्लान का महारथी बनना है, बार बार करते रहिए। फॉलो अप का महारथी बनना है, बार बार करते रहिए। लिखा है सेट अ गोल दैट मेक्स यू वांट टू जंप आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। आप कोई ऐसा गोल बनाइए जो आपको जंप करने के लिए मजबूर करे। सुबह उठने में तुरंत आप जंप करके उठ जाओ, बिल्ली की तरह आप में फुर्ती आ जाए, ऐसा गोल बनाइए। अगर आप आराम से उठ रहे हैं, देख लेंगे 6:30 बजे, आज पैनल था तो जल्दी जग गए, कल पैनल नहीं है तो लेट उठेंगे। अगर इस तरीके का माहौल है तो आपके मन में अभी तक कुछ बदला नहीं है। मन सिर्फ जिंदा रहने के लिए ट्रेंड किया है, जीतने के लिए ट्रेंड इसको हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा। दिमाग लगाइए इस बात पर। और एक बहुत अच्छी बात, पैसा धीरे धीरे कमाने का नहीं, बंबई की भाषा में बोल रहा हूं, पैसा धीरे धीरे कमाने का नहीं, पैसा जल्दी जल्दी कमाने की चीज है। कुछ लोग धैर्य इस बात का रखते हैं कि कोई बात नहीं यार,
2-3 साल में नहीं बने तो 10-20 साल में तो डायमंड बन ही जाएंगे, 15-20 साल में तो बन ही जाएंगे। तो नीचे लिखा है नहाने और कमाने में समय नहीं लगाना चाहिए। नहाने में और कमाने में समय नहीं लगाना चाहिए। नहाना भी जल्दी जल्दी होना चाहिए, जबरदस्त 2-3-5 मिनट में खत्म करिए। और ये पैसे कमाने का भी काम अपनी जिंदगी में 2-3 साल में इसको एंड कर दीजिए। पूरी ताकत पूरी ऊर्जा पैसा कमाने पर लगा दीजिए। पैसा जब तक नहीं आएगा, जब तक आपकी जिंदगी बेहतर बन ही नहीं सकती। टू डू लिस्ट बना के काम करिए। टू डू लिस्ट का मतलब है एक रात पहले अगले दिन के काम तय कर लीजिए। अगर आपको अपने घर में सब्जी लेके आनी होती है तो उसको भी नोट कर लीजिए, अगर आपकी ड्यूटी है तो। क्योंकि सब लोगों को मेरे जैसा सौभाग्य नहीं मिलता, हर आदमी को मेरी जैसी जिंदगी नहीं मिलती। तो कुछ को लानी है तो उसको लिख लीजिए, फिर उसमें किसको प्लान दिखाना है, किसका फॉलोअप करना है, किसने डीडी का काम बोला था, क्या काम बोला था। हर आधे आधे 1-1 घंटे के गैप से 8-10 काम लिख लीजिए रात को। और उन 8-10 कामों को पूरा करने के लिए पूरा तय कर दीजिए, पूरा पीछे पड़ जाइए। अल्टीमेट अचीवर की हमने टू डू लिस्ट की डायरियां बनाई थी, कुछ डायरियां आई थिंक मेरे पास अभी भी होंगी। आप लोग वो डायरियां ले लीजिए। टू डू लिस्ट बनाने के लिए कोई पॉकेट डायरी चाहे तो सिंपल ले लीजिए, लेकिन विदाउट टू डू लिस्ट आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए टू डू लिस्ट जरूर